वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज हम बात करेंगे, क्या आपकी शादी भी तथ्यों को छुपाकर की गई है। इस केस में हम कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपकी शादी होती है, लेकिन आपकी शादी फ्रॉड से होती है। कुछ मटेरियल फैक्ट्स को आपसे छुपा लिया जाता है और आपकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद जब सच्चाई सामने आती है, तब आपके पास क्या रेमेडी है। कई बार लड़का या फिर लड़की का कहीं पर अफेयर होता है। वो बात जब दूसरी पार्टी को नहीं बताई जाती और शादी के बाद पता चलती है। एक कारण ये भी हो सकता है, या फिर लड़की को कोई मानसिक बीमारी है और लड़के वालों से इस बात को छुपाया जाता है, और वो शादी के बाद जब बात खुलती है, या ऐसा कोई भी कारण रहा हो जो पहले छुपा लिया गया हो और शादी के बाद उस बात का पता चला हो, तो ऐसे में हम कहते हैं कि शादी तो फ्रॉड से हुई है। ऐसे केसेस में सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत केस कर सकते हैं। ऐसा ही एक मामला देखने में सामने आया। हस्बैंड ने कहा कि मेरी पत्नी को पहले से ही मानसिक बीमारी थी और ये बात मेरे से छुपाई गई, और मुझे शादी के बाद इस बात का पता चला कि मेरी वाइफ को सिजोफ्रेनिया की शिकायत थी और वाइफ का बिहेवियर भी शादी के बाद चेंज हो गया था। इस वजह से पति ने सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट का केस किया था, लेकिन फैमिली कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। और साथ में फैमिली कोर्ट ने कहा कि पति अपनी कही गई बातों को कहीं भी साबित नहीं कर पाया है, और साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि क्रॉस एग्जामिनेशन के समय लड़की का बिहेवियर नॉर्मल था। उसके बाद हस्बैंड हाई कोर्ट आया और हाई कोर्ट के एडवोकेट के द्वारा ये दलील दी गई कि पत्नी का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट केस की साइटेशन भी दी गई, शारदा वर्सेस धर्मपाल 2003। इस केस में ये बताया गया है कि कोर्ट किसी भी स्टेज में मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकती है मेडिकल ओपिनियन लेने के लिए, और इस केस में पति के द्वारा डॉक्टर के ओपिनियन और मेडिकल एग्जामिनेशन का सारा रिकॉर्ड लगाया गया था। तो कोर्ट ने सब पर गौर करते हुए हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 12 की डिक्री पति के फेवर में कर दी। इस केस में कोर्ट ने माना कि पति की ज़िंदगी जो मैरिज के बाद खुशहाल होनी चाहिए थी, वो ख़राब हुई है, और साथ ही 10,000 रुपये की कॉस्ट भी दी जाए। तो आई होप दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।